राधे राधे भाइयों, सुप्रभात। मेरा आशा है कि राधा रानी की कृपा से आप सब लोगों का ट्रेडिंग बहुत अच्छा शानदार चल रहा होगा। और चलिए हम लोग जानते हैं आप लोगों का बहुत दिनों से ये था कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर के कैंडलस्टिक पैटर्न और आरएसआई को मिला के हम लोग कैसे ट्रेडिंग करें, इसको यहाँ पे डालने के लिए, एप्लीकेशन में डालने के लिए आप लोगों का रिक्वेस्ट था या फिर आदेश था, तो मैं उस आदेश का पालन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज जानते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं, इसमें से सिर्फ 20 ml लेंगे, बाकी सबको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए ब्लैक कलर में ही करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों को ऐसे ट्रेड ढूंढना है। अगर मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट बुलिश है कैसे पता चलेगा? कि अगर एमए के ऊपर है और आरएसआई एमए के ऊपर है, देन मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट बुलिश है तो हम यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे, जैसे कि हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और सॉरी हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, ओपन लो कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, इनसाइडर कैंडल और CO2 कैंडल। ठीक है, और मार्केट अगर बियरिश है तो वहां पे हम लोग बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे। मार्केट बियरिश है कैसे पता चलेगा? नहीं, कि आरएसआई एमए के नीचे होना चाहिए और सारे कैंडल भी एमए के नीचे बन रहा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अगर एमए को हम लोग कभी कभार इग्नोर कर सकते हैं। अगर आरएसआई बुलिश है और हमें वहां पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है तो वहां पे हम बुलिश साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। एक्चुअल प्रॉपर ट्रेड वही होगा जहां पे एमए के ऊपर कैंडल बन रहा हो और आरएसआई के ऊपर कैंडल बन रहा हो। तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न तो आप सब लोगों को फिर पता है कि इनसाइडर कैंडल, सॉरी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, ओपन हाई कैंडल, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, इनसाइडर कैंडल और बियरिश CO2 कैंडल। ठीक है, अगर बुलिश मार्केट है और वहां पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हम वहां पे एंट्री करेंगे, और अगर बियरिश है मार्केट और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हम लोग वहां पे बियरिश साइड में एंट्री करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस दिन पहले क्या हुआ है। देखिए, इस दिन पहला कैंडल जो बना है वो एमए क्रॉसओवर हुआ है। ठीक है, बट इस कैंडल में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आरएसआई अपने सपोर्ट में नहीं है। अब दूसरा कैंडल अगर आप देखेंगे तो दूसरा कैंडल देखिए, ये प्रॉपर डोजी कैंडल है और डोजी कैंडल है, और यहाँ पे हमें आरएसआई भी एमए के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस कैंडल का हाई को मार्क करके, इस कैंडल का हाई को मार्क करके हम लोग आराम से एंट्री ले सकते हैं। इस कैंडल का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अप टू नेक्स्ट 3 कैंडल अगर कोई भी कैंडल ब्रेक करता है इस कैंडल को, देन मार्केट में हम लोग बुलिश साइड में ट्रेड लेंगे और ये हम लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक तरीका आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए 2 तारीख को आ जाते हैं। 2 तारीख को यहाँ पे पहले ट्रेड में हमको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग अभी कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए हैं। अब अगर पहला कैंडल अगर किसी कैंडलस्टिक पैटर्न में बनता है तो जाकर के एंट्री लेना है। बिना किसी कैंडलस्टिक पैटर्न या बिना एमए क्रॉसओवर का हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए दूसरे दिन आ गए, पहला कैंडल कुछ भी नहीं बना है, दूसरा कैंडल डोजी बना है और यहाँ पे एमए आरएसआई के ऊपर ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आराम से इस कैंडल का हाई को मार्क करेंगे, इस कैंडल का लो को मार्क करेंगे। अगर अप टू नेक्स्ट 3 कैंडल इस कैंडल का हाई को ब्रेक करता है, देन हम लोग कॉल साइड में एंट्री करेंगे, यानी कि बुलिश साइड में एंट्री करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे, देखिए कि नेक्स्ट कैंडल ने एंट्री किया, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया है और मार्केट ऊपर की दिशा में गया है। यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो ये देखिए, मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है और ये ओपन हाई कैंडल है। ये ओपन हाई कैंडल है ना, देख लीजिए यहाँ पे ओपन और हाई एकदम सेम है, 0.05 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है,
और बट इस पहले कैंडल में आरएसआई नीचे नहीं था। क्या भाइयों, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, क्योंकि ये मेरा लक्ष्मी है, मैं ट्रेडिंग से पैसे कमाता हूँ और मेरा सेटअप मेरे लिए लक्ष्मी है, तो मैं सेटअप को हर दिन पूजा करता हूँ। एकदम माला वाला लगा के धूप धूप लगा के पूरा एकदम पूजा होता है मेरे घर में मेरे सेटअप का। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर आप देखेंगे अच्छे से तो ये कैंडल कौन सा कैंडल है? ओपन हाई कैंडल है। चलिए इस कैंडल को थोड़ा देख लेते हैं कितना पॉइंट का है। ये 113 पॉइंट का है, इसीलिए हम लोग इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम जिस भी कैंडल में एंट्री कर रहे हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि उस कैंडल 60 पॉइंट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 60 पॉइंट के अंदर होना चाहिए। तो ये कैंडल हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इस कैंडल के बाद हम लोग एंट्री कर नहीं सकते। ये ओपन हाई कैंडल है बट इसमें एंट्री कर नहीं सकते। सेकंड कैंडल कुछ भी नहीं है। थर्ड कैंडल डोजी है और देख लेते हैं, ये भी 68 पॉइंट का कैंडल है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। और क्योंकि एमए के पास है, तो अगर एमए क्रॉसओवर बनता है तो हम लोग बियरिश ट्रेड लेंगे इधर से, नहीं तो आकर के क्या होता है एमए से रिजेक्शन करके चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। और ये भी मेरे लिए कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, ये भी मेरे लिए कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, ये एक डोजी कैंडल है, तो इसमें भी हम लोग एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि एमए के पास में ही है। अगर हम लोग एमए के ऊपर भी बियरिश से ट्रेड ले रहे हैं तो आरएसआई नीचे होना चाहिए और एमए से थोड़ा दूर होना चाहिए, ताकि वहां से नीचे एमए तक आने का स्पेस बचे। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे हम लोग ले लिए और ये एमए के आग करके तुरंत रिवर्स कर गया, तो फिर वहां पे हम लोगों का ऐसा लग सकता है। और इस दिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये कैंडल जो बना है ये एमए क्रॉसओवर भी है और ओपन हाई कैंडल भी है, और यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो एमए क्रॉसओवर भी दे रहा है। ठीक है, एमए क्रॉसओवर भी दे रहा है, ओपन हाई कैंडल भी है और आरएसआई भी नीचे है। तो यहाँ पे हम लोग बियरिश ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इस कैंडल का हाई हम लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा और इस कैंडल का लो हम लोगों का एंट्री पॉइंट बन जाएगा। और देखिए नेक्स्ट कैंडल, इसमें नेक्स्ट सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया है और मार्केट नीचे आया है। ठीक है, 11 बजे के बाद भाइयों मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत काम रहता है और मैं नया नया चीजें सीखता रहता हूँ, मार्केट से नया नया चीजें बनाता रहता हूँ, इसीलिए मैं 11 बजे तक टाइम देता हूँ और उसके बाद उतना टाइम नहीं देता हूँ। टेलीग्राम में भी जो मैं रहता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, टेलीग्राम में भी देखना मेरा मैसेज 11 बजे तक ही आता है, 11 बजे के बाद नहीं आता है, क्योंकि 11 बजे के बाद मैं मार्केट से ट्रेड से दूर हो जाता हूँ, बट मार्केट से दूर नहीं होता हूँ। उसके अलावा कभी कभार दूर भी हो जाता हूँ, बहुत सारा काम रहता है। ठीक है, तो इस दिन फिर नेक्स्ट डे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये आरएसआई पहले से नीचे ही है और एमए के नीचे भी कैंडल स्टिक बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे। और देखिए पहला वाला कुछ बना है क्या? नहीं बना। दूसरा वाला कुछ बना है क्या? हमें नहीं बना। तीसरा वाला बना है क्या? देख लेते हैं, ये CO2 बना है क्या? ये नहीं बना है, क्योंकि 1.70 का डिफरेंस आ रहा है और मेरे CO2 में 1 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और चौथा कैंडल जो है ये ओपन हाई कैंडल है, बट इस कैंडल का थोड़ा हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख रहा है। 155 पॉइंट का कैंडल है, तो इसमें भी हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। ये भी 91 पॉइंट का कैंडल है, तो इसमें भी हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। ये हैमर है, हैमर में तो हमें एंट्री लेना ही नहीं है और मुझे लगता है कि शायद ये कैंडल बियरिश CO2 है। लगता है नहीं, एकदम है। देखिए ये 0.15 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है और ये पहला कैंडल ग्रीन है, सेकंड कैंडल रेड है, तो यहाँ पे बियरिश CO2 कैंडल बन गया, तो तीसरे कैंडल के ओपनिंग में ही हमें एंट्री मिलता है। यहाँ पे ये हम लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा और तीसरे कैंडल का ओपनिंग हम लोगों का एंट्री हो जाएगा और यहाँ से मार्केट नीचे आया है। अब समझ गए? मेरा आशा है कि आप लोग समझ गए हैं। अगर समझ में आता है तो सही है, अगर नहीं समझ में आता है या आपके लिए अलग से कैंडलस्टिक पैटर्न डालूं इसमें, तो आप मुझे बता दीजिए। मैं अभी के अभी, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में कोई भी स्टाफ नहीं थे इस सब को मैनेज करने के लिए, तो कंपनी जो भी करता था वो करता था, बट अभी मैं अलग से स्टाफ हायर भी कर रहा हूँ कि इस सब को मैनेज करने के लिए। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो क्लियरली बताएं, अगर नहीं आया तो मैं
अभी मेरे पास टाइम बच रहा है, मतलब बचेगा, 20 तारीख से टाइम बचेगा, तो मैं कैंडल स्टिक पैटर्न भी इसमें अलग से डालूंगा, और ये भी बैक टेस्ट 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, आप जितने महीने का बोलेंगे मैं डालूंगा, और आपको और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं भाइयों फिर नेक्स्ट। राधे राधे।